व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। राहुल और तेजस्वी का चमचा बोला हमें सत्ता में आने दो, फिर छोटी जातियों को बता। भैया क्या जाति जाति बिल्कुल ही। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, एक रोस्टिंग भरे अंदाज में होगी, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। कई लोग तो ये कहते हैं कि लालू यादव ने हमें बोलना चलना सिखाया, बैठना सिखाया। गर्भ में रखी माँ 9 महीना, तेल लगाई माँ, बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाया। लालू यादव बोलना सिखाया। लालू यादव अपने पुत्र को पहले बोलना सिखाए। तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं। जैसे तरबूजा। लालू यादव अपने पुत्र को पहले बोलना सिखाए। बंदे की बात में तो दम है। आलू फैमिली हो गई या फिर ये कांग्रेस फैमिली हो गई, ये दुनिया को ज्ञान बांटने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना ही भूल गए और इन दोनों ने मिलकर अपनी अपनी पार्टी का लोले लगा चुके हैं। वैसे इसमें एक नाम अखिलेश यादव का भी है, लेकिन वो थोड़ा इन लोगों से थोड़ा सा ऊपर नीचे। खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। अरे कृष्णा जी, खुलकर काहे नहीं बोल रहे हो कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई ही मिलकर तुमको पेलना चाहता है? हम तो कहेंगे मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है, लड़ जाओ, बना लो अपनी पार्टी, कर दो विद्रोह, क्योंकि राजनीति में अपना कोई नहीं होता। जैसा मैं देखा हूँ, अखिलेश यादव हो गए या और तमाम पार्टियां हो गई, अपना कोई नहीं होता। आप चाहें तो इसके लिए अखिलेश यादव से फोन करके पूछ सकते हैं, बतिया सकते हैं उनसे, या फिर उनके चाचा से ही बात कर लीजिए, जो जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे सामने। एग्जाम्पल दे भी मौके पे चौका मार ही दो। I am your MP. If the MLA here is of my party, of the UDF, it makes it easier for us to work for you. It gives us double the strength to serve you. आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय। बहन जी का सारा पावर भाई ने 1 मिनट में निकाल दिया, निचोड़ लिया। वैसे कोई बात नहीं पप्पू जी, तुम भी वही हो, बहना भी वही है, दोनों एक लेवल पे हो। अलग-अलग मतलब बना लो तुम। दोनों की पावर कुछ नहीं है, लेकिन बकलोली ना करो, कुछ नया नया ना सुनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ अगर लाए हो तो सुना दीजिए। जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। जापान में भी लोहार होते हैं? पप्पू लगता है पूरी दुनिया को एक दिन कास्ट सेंसस में डाल ही देगा, कास्ट सेंसस करवाएगा ही पूरी दुनिया में, उसके बाद अपनी जाति बताएगा। शांत किशोर कौन जानवर हमको पता नहीं है। जानवर कह रहे हैं आप? नहीं, कौन सा जानवर, किस नाम को, आदमी का नाम है कि जानवर का नाम है? शांत किशोर। अच्छा, कोई आदमी का नाम है। पप्पू यादव जब दबी जुबान से आपका नाम बगैर लिए कह रहे हैं, पप्पू यादव, उनका कहना हम तो पप्पू सिंह को अब जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी है। अब हम अपने आप को मुक्त कर लिए हैं। पता तो तुम दोनों को है एक दूसरे के बारे में, एक ही उससे वो करते थे, वो क्या बोलते समझ जाइए, लेकिन अब मामला कुछ और है, माहौल कुछ और है। वैसे दोस्तों, बिहार चुनाव में अब की बार मज़ा खूब आया, क्योंकि पार्टियां काफ़ी सारे हैं, सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और एक दूसरे को अभी कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और जिस दिन नशेड़ी चाचा दोबारा 10वीं बार 12वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन सब लोग फिर एक ही से करने लगेंगे। चुनाव भले अलग अलग लड़े, लेकिन एक बात तो पक्की है, मातम सब लोग साथ में मनाएंगे। नाम अयान है, मैं बास नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे, इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। बड़ा अत्याचार हो गया बेचारे के साथ, अब्बू ही लेकर भाग गए तो क्या हो गया बीबी को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कॉमेडी हो गई। बीबी इसकी भागी है, इसके अब्बू के साथ इंसाफ अपनी मम्मी को दिला रहा है। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को इंसाफ चाहिए। ऐसा देख, अब तो कुछ तेरे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि अब्बू लेकर भाग गया, तो घर में कुछ करता होगा उनको डिस्टर्ब, उनको अपना काम
पूरे तरीके से भाई करने साहब, नहीं दे रहा क्या था, इसलिए वो लेकर हो गए फरार। अब तू एक काम कर, पड़ोस में जा, वो जो हुलाला स्पेशलिस्ट होते हैं चाचा जान, उनको घर में लेके आ, सारी कार्रवाई कर, मम्मी भी फ्री, तू भी फ्री, फिर खेल जो खेला होता है। राहुल गांधी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, राजीव गांधी जी का बेटा है, ठीक है, हम चाहते हैं स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। मुझे सिर्फ उनसे एक ही रोष है, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को क्यों पकड़ के रखो। राजनीति इंदिरा गांधी 24/7, राजीव गांधी 24/7, नेहरू 24/7, लेकिन ये तो 24 मिनट भी नहीं है, और मोदी जी 26/7 है, 2 घंटे वो कहीं और से। ये गुलाम नबी आजाद, इनको तो सब लोग जानते हैं। ये कांग्रेस के लिए पूरी जिंदगी भर चाटे खाए या दलाली किए, जो भी मतलब नेता थे उनके, और एक वरिष्ठ नेता, मतलब बड़े नेता। इनके टैलेंट के आगे राहुल गांधी के टैलेंट को ऊपर कर दिया गया, जो हमेशा से होता आया है इन परिवारवादी पार्टियों में, कि भाई परिवार का ही मुखिया रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके पास कैपेसिटी हो ना हो, टैलेंट हो ना हो, बनाना उसी को। और आज इनकी ये हालत है कि इनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और ये जो भाव है, एक एक यहाँ बैठा व्यक्ति के भाव है, पूछिए आप एक एक हिंदुस्तानी से जाके पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि एलओसी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। हक दिया पीओ के, हक दिया पीओ के लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद उस पर है पीओ के। अच्छा तुम ना वहीं फेल हो, लेकिन तुम्हारे सामने बैठे लोग नहीं एलओसी और पीओके में अंतर जानते हैं। जैसे कांग्रेस वाले पप्पू को हीरा बनाने में लगे हुए हैं, वैसे ही आरजेडी तुमको बनाने में लगे हुए हैं। मतलब वाले को हटा दिया क्या? कि इन दोनों की जगह पर अगर कांग्रेस की बात गुलाम नबी आज़ाद रख रहे होते, आरजेडी से कोई बहुत बड़े बड़े नेता, अच्छे नेता हैं जो लगातार जीतते भी आ रहे हैं, वो रख रहे होते तो मामला क्या होता। लेकिन नहीं भाई, परिवार से ही होगा जो होगा। पहले का समय था कि लोग समझते नहीं थे उतना, तो वो परिवार के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जो बड़े नेता थे उनके नाम पर उनके बेटों को वोट दे दिया करते थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब पार्टी को जैसे नेता लोग जनता को बाद में लात मार देते हैं, वैसे ही जनता भी अब समय से लात मारना जानती है। इसीलिए पिछले कई सालों से तुम लोगों की ये हालत है। बजट का 10%, 15%, 20% यही खर्च होता है, बाकी सरेंडर करती है सरकार। अच्छा, आप स्वास्थ्य और सरेंडर के लिए अलग एक खाता खोल देती है, उसको वहां डाल देती है, पार्क कर लेती है। कोई फाइनेंस का अगर जानकार होगा तो पूछेगा बजट में पार्क क्या होता है, सरकार पार्क क्या करती है। आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है 2016-17 से लेकर के 21-22 की, चूंकि आप उस समय रहे, वो ये कहती है कि स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था 31% अनयूज रह गया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का, कौन से हेल्थ डिपार्टमेंट? बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का 2016-17 से लेकर के 21-22 तक का, वो सीएजी की रिपोर्ट है। तो 31% अगर अनयूज है तो क्यों है? ये वाला सीएजी रिपोर्ट हम देखे नहीं है, वो मैं आपको भेज दूंगा। 20-21-22। अरे हम तो वही बस पगले हो गया। हाँ, ये पहले इसे कोई बताओ कि सीएजी होती क्या है, फिर बताओ वो रिपोर्ट किस चीज़ की देती है, फिर इसे कोई बताओ कि बिहार में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। इनकी जिस प्रकार की हड़बड़ाहट, इनको लगा होगा कि इनसे कहीं चारा वाला सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है कि चारा का कहाँ गया पैसा, ये ऐसे घबरा गए। मेरा तेजस्वी को राज आ जाएगा ना, तो एगो छोड़ जात के तनिको हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी भाग मनाइए कि गठबंधन होकर के मोदी इधर उधर कर दिया, वो से हम लोग के तनी मुड़ी लिया हो गया है ना, तो बढ़िया को हम लोग तोड़ देते हैं बाजार में। भाई तेजू भैया जैसे हैं सपोर्टर भी उनके कुछ उसी लेवल के होंगे ना, कि जब तेजू की सरकार आती है, जब तेजू की सरकार आएगी तो ये छोटी जातियों के लोगों को बाजार में ही तोड़ देते हैं। वैसे ये छोटी जात किसको बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, क्योंकि भाई छोटी बड़ी जाति उनके मानसिकता से होती है, काम से होती है। जैसे इटावा में देखने को मिला था, कर्म खराब थे, पंडित जी बनने चले थे, कूट दिए गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को शिकस्त देने के लिए और अखिलेश यादव का अस्तित्व खत्म करने के लिए 2027 विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक साथ आना पड़ेगा। अगर ये एक साथ आते हैं तो दलित और मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे
और अगर ये मुत्तहिद हो गए ना तो ये ब्राह्मणों का और ये यादवों का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे मुन्ना, यूपी में तो और अलग ही गठबंधन चल रहा है। मतलब अब ओवैसी और चंद्रशेखर एक साथ मिलकर क्या बात है? चुनाव लड़ेंगे, मीम और भीम खेलेंगे। कोई बात नहीं, इससे अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो यही रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूं आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप, जितने भी यही रेजिमेंट मांग रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। कि ना उनको जीतने का खुशी, ना उनको हारने का डर है। वो पिछले 10 सालों से उस चीज़ में बढ़िया से रम चुके हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। सब अपनी अपनी वोट बैंक अपने पास ले जाओ। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, बहुत खतरा है ना संविधान को। तो इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। वाह खड़गे जी, भूल जाना चाहिए इमरजेंसी। जिस इमरजेंसी में लाखों देशभक्तों को जेल में ठूंस दिया गया, आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया गया था, देश सेवा करने वालों पर राजद्रोह लगा दिया गया, उसको बोलते हो कि वो बीता हुआ कल था, उसको लोगों को भूल जाना चाहिए? नहीं, देश कभी नहीं भूलेगा, तुम लोगों को भी भूलने नहीं देगा। हर चुनाव में उसकी याद तुम लोगों को दिलाता रहेगा। क्या कहेंगे दोस्तों इस पर? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट करिए। गजब तेजस्वी लोग हैं, मतलब सच में। तेजस्वी के लिए नहीं कह रहा मैं, तो वैसे कह रहा हूँ, लोगों का टैलेंट इतना गजब है। एक तो वो था ना कि तुमको पाले हैं, हाँ पेट में आए थे, बिल्कुल ही मस्त। बस आज भाई एक तो इनकी पार्टी टूटी पड़ी है, लेकिन बिहार का जो इलेक्शन होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है भैया। मेरे को लगता है, लेकिन जैसे मैंने मूवीज वगैरह उसमें देखा है ना, जैसे वेब सीरीज वगैरह में होता तो सच में ऐसे है ना, आपस में पॉलिटिक्स में आज वीडियो में डिस्कशन में कोई पॉइंट नहीं, बस वही बन रहा है। वो शादी करके लाया, उसका बाप भग गया, कह रहे दादा दादी की भी साजिश थी इसके अंदर। भैया यार क्या हो रहा है देश में, मतलब इतना ठाली थे परिवार में लोग, इतने ठाली है। तरबूज, हाँ तरबूज, तजुर्बा का तरबूज। तो ये मैं कहूँगा कि मीम टाइप थी, जैसे पप्पू यादव, उसका नाम नहीं जानता, वो उसका नाम नहीं जानता। देश में भरे पड़े कलाकार, नेताओं में मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है भैया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, जैसे चलानी हो। बाकी मेरे को तो आज इस वीडियो में मीम खतरनाक लगा वो वाला, वो बढ़िया था। लेकिन ऐसे लोगों ने इलाज होना चाहिए। क्या कह रहा है, इसकी सरकार, हमारी इसकी सरकार आ जाएगी तो मैं छोटी जातियों को, ये ऐसा बयान के बाद तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि जिसने अगर इस तरीके की बातें भी करी तो उसका उन्हें सीरियस नोट इलाज प्रबंध हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।